आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा कि अयोध्या का जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद था उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई थी। अगर अयोध्या विवाद से संबंधित कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा और सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसमें डली हुई है, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब आप देखते हैं कि इसी तरह का एक और मुद्दा है और ये है मुद्दा, आप देखते हैं कि बनारस में ज्ञान वापी मस्जिद का। और कहा जाता है कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर यहाँ ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो उसकी क्या कहानी है उस पर हम लोग बात करते हैं और अयोध्या के मामले से ये किस तरह से अलग है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, जिसे आप लोग धार्मिक स्थल कानून कह देते हैं, उसमें राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को अलग रख दिया गया था, उससे बाहर रखा गया था। और इसीलिए आप देखते हैं कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और वहां अब भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन एक कानून क्या कहता है? एक कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए हैं, उससे पहले चाहे आपके मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों या किसी भी धार्मिक स्थल तोड़े गए हों, उन सबको भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त को जहां आपका मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद रहेगी, मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस कानून ही चुनौती बना हुआ था और इसी को लेकर लोग अदालत में इस कानून को चुनौती दे दी है। अब अदालत आगे क्या करती है, सरकार क्या करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये बनारस का मामला भी उत्तर प्रदेश का ही है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे कि एशिया में ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि जितना ये धार्मिक और सामाजिक मुद्दा नहीं है उतना राजनीतिक मुद्दा भी है और राजनीति भी खूब होती है इस पर। लखनऊ इसकी राजधानी है और आप सभी जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया था, इसीलिए 24 जनवरी को आप लोग उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आप देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आपका, आप सभी जानते हैं। और वोट बैंक रहेगा, आप सभी जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। देखिए आप लोगों को बनारस देखने को मिलेगा, ये है बनारस, ठीक है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ ही उठती रही है काशी मथुरा की भी मांग। और आप देखिए कि अगर आप लोग नेताओं को सुने, बीजेपी के नेताओं को, संघ के नेताओं को, तो वो कहते हैं कि मथुरा काशी अभी बाकी है अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद। तो ये पहले से ही मांग उठती रही है। 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान काशी मथुरा को लेकर भी नारे लगते रहे। जाहिर है कि इस मुद्दे को लेकर हिंदूवादी संगठन अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ ही आवाज उठाते रहे और उनका दावा है कि स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ है और उनकी मांग है मस्जिद हटाकर वो हिस्सा मंदिर को सौंपे जाने की बात हो रही है, बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है। एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि 3,000 से ज्यादा स्थल हैं जहां हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। ताजमहल को देखकर, कुतुब मीनार को देखकर, आप देखिए वहां भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो टाइम मिलने दीजिए, एक एक टॉपिक को हम लोग इस तरह के सभी को कवर कर लेंगे, एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या है ज्ञानवापी विवाद। सबसे पहले तो यही सवाल आता है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद के बनने और दोबारा बनने को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं और कहानियां चली आ रही हैं। हालांकि इन धारणाओं की कोई प्रमाणिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और बड़ी संख्या में लोग इस धारणा पर भरोसा करते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और इसकी जगह पर उसने यहाँ एक मस्जिद बनवाई थी। कई और भी धारणाएं हैं, किसी और का भी नाम आता है, लेकिन आप देखेंगे सबसे प्रमाणिक या अधिकतर लोग यही मानते हैं कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाया था।
और मस्जिद बनवाई थी। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था और इसे जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने बनवाया था, लेकिन इस पर भी विवाद है और कई इतिहासकार इसका खंडन करते हैं और उनके मुताबिक सरकी सुल्तानों द्वारा कराए गए निर्माण के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ना ही उनके समय में मंदिर के तोड़े जाने के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। अकबर के एक तरह से आप कहिए नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना शिव भगवान का, उसे बनवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है। और औरंगजेब की एक छवि बनी हुई है, हिंदू विरोधी, मंदिर तोड़ने वाले विरोधी, तो उसी पर आप देखेंगे कि आरोप लग जाते हैं। एक आप लोगों ने देखी होगी नॉर्मल सी बात कि कोई चोर रहता है, वो एक दो बार पकड़ जाता है तो बाकी अब चोरियां जब भी होती है तो सबसे पहले शक उसी पर होता है। तो वही हाल है औरंगजेब का भी। ऐसा कहा जाता है कि राजा टोडरमल ने ही 1585 में दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से कराया था इसका निर्माण और काशी विश्वनाथ मंदिर का। और ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बारे में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अकबर के जमाने में नए मजहब दीन इलाही के तहत मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण कराया गया था, यानी कि एकता की, भाईचारे की मिसाल के तौर पर इसे पेश किया गया था। और ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर के तोड़वा दिया था, लेकिन मस्जिद अकबर के जमाने में दीन इलाही के तहत बनाई गई, या औरंगजेब के जमाने में इसको लेकर जानकारों में मतभेद देखने को मिलेंगे। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के पदाधिकारी किसी प्राचीन कुएं, उसमें शिवलिंग होने की धारणा को भी नकारते रहते हैं और उनका कहना है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आप देखेंगे एक दूसरा समुदाय कहता है कि वहां शिवलिंग देखने को मिलते हैं और इसे मुस्लिम पक्ष इसे फब्बारा बताता है, हाथ धोने वाला। 1984 में देश भर के 500 से ज्यादा संत दिल्ली में जुटे और धर्म संसद की शुरुआत भी यहीं से हुई। और इस धर्म संसद में कहा गया कि हिंदू पक्ष अयोध्या, काशी, मथुरा में अपने धर्मस्थलों पर दावा करना शुरू कर दे। और अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद था, तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है। वही स्कंद पुराण में उल्लिखित 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे अहम माना जाता है। और अयोध्या पर हिंदू पक्ष का दावा तो आजादी से पहले ही से चल रहा था, लिहाजा हिंदू संगठनों की नजरें दो मस्जिदों पर टिकी गई थी। एक तो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद थी और दूसरी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद। और कहा जाता है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा भी खूब दिया गया। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग क्या, जो मथुरा का मामला है ना, उस पर भी शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का, उस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है। अभी आप लोग ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद देखिए। फिर आप देखेंगे साल 1991 में पुजारियों के एक समूह ने बनारस की कोर्ट में याचिका दायर की और जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति मांगी। और इन लोगों ने कोर्ट में यह दलील दी कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐसे में उन्हें परिसर में पूजा की अनुमति दी जाए और इस मामले में मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को प्रतिवादी बनाया गया। और करीब 6 साल की सुनवाई के बाद 1997 में कोर्ट ने दोनों पक्षों के मिला जुला फैसला सुनाया और जिससे दोनों पक्ष हाईकोर्ट चले गए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1998 में लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इसके बाद से यह मामला ठंडे बस्ते में ही रहा। फिर आप देखेंगे करीब 20 साल बाद 2018 आता है और 2018 में मुकदमे में वकील रहे विनय शंकर रस्तोगी ने नेक्स्ट फ्रेंड के रूप में याचिका दायर की और दिसंबर 2019 में यह केस फिर से खुल गया। और अहम बात यह है कि इसके ठीक 1 महीने पहले अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया था। रस्तोगी की याचिका पर अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया और इसी के आधार पर परिसर में सर्वेक्षण किया गया था। तो उसी की बात हो रही है। क्या अयोध्या की तरह सुलझ सकता है ये विवाद? ये सबसे बड़ा सवाल रहता है, कई लोग ये पूछते रहते हैं। तो अयोध्या विवाद और वाराणसी विवाद में कुछ हद तक समानताएं भी हैं, लेकिन वाराणसी विवाद अयोध्या विवाद से हटकर भी है। अयोध्या का विवाद आजादी के पहले से अदालत में चल रहा था, इसलिए उसे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छूट मिली हुई थी। लेकिन वाराणसी विवाद 1991 में अदालत से शुरू हुआ है, इसलिए आप देखेंगे इस आधार पर इसे चुनौती मिलना लगभग तय है। और हिंदू संगठनों की मांग है कि यहां से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए
और वो पूरी ज़मीन हिंदुओं के हवाले की जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष की दलील है कि ये मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी है, इसलिए 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता है। तो वही आप देखेंगे कि मुस्लिमों का कहना है कि यहाँ पर आज़ादी से पहले से नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए इस पर 1991 के कानून के तहत कोई फैसला करने की मनाही है। यानी कि जो 1991 का कानून कहता है ना कि 15 अगस्त को जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद रहेगा वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगा, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही कानून इसके बीच खड़ा हुआ है, दोनों समुदाय के बीच। अब देखिए क्या होता है। ए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद ने देश भर में अशांति फैलाई। दो समुदाय के बीच आप देखेंगे खाई बढ़ती गई और कई जगह आप देखेंगे समुदाय में आपसी टकराव हुआ, दंगे हुए। जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो आतंकी हमले भी हुए। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1991 में एक कानून लाया गया था कि कहीं इस तरह का मामला कोई दूसरा खड़ा ना हो जाए। ठीक है, 1991 में केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उनकी सरकार में एक कानून लाया गया था। एक कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो उसी रूप में रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता है। और चूंकि अयोध्या का मामला आज़ादी से पहले से कोर्ट में चल रहा था इसलिए इसे छूट दी गई थी, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद पर एक लागू होता है ये कानून। और इस कानून में साफ है कि आज़ादी के समय से जो धार्मिक स्थल जैसा था वो हमेशा वैसा ही रहेगा और उसके साथ कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और इसमें ये भी है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस कानून को ही 1991 का जो कानून है उसे ही चुनौती अदालत में दी गई है। एक आप देखते हैं कि सिंगार गौरी मामला क्या है, मंदिर का मामला। तो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन मां सिंगार गौरी का मामला महज 7-8 महीने पुराने यानी कि ये आप देखेंगे 2021 का है। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में यहाँ की 5 महिलाओं ने मां सिंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की और इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने सिंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। और इसी कड़ी में कोर्ट ने सिंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा और किन्हीं कारणों से 2 बार ये वीडियोग्राफी नहीं करवाई जा सकी थी और इस बार आप देखेंगे ये हुई भी है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और भारतीय राजनीति में दशकों तक राम मंदिर का इर्द गिर्द चलती रही राजनीति। अब कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके बाद भी राम मंदिर का हर चुनाव में मुद्दा बन जाता है। ठीक इसी तरह आप देखें ज्ञानवापी मस्जिद विवाद राजनीति पर गहरा असर डालेगा। वैसे भी बीजेपी और बीएचपी ने जिन 3 मंदिरों की मांग की थी उनमें से काशी भी शामिल है। चलिए आप आगे देखते हैं कि क्या होता है। और बीएचपी कहते हैं ना तो विश्व हिंदू परिषद की बात होती है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और इनको इसका फायदा भी मिला है। भारतीय जनता पार्टी को खूब फायदा मिला है राम जन्मभूमि मामले में। उसने आप देखिए कि रथ यात्रा निकाली, कई यात्राएं की और हमेशा अपने चुनावी मुद्दे में भी रखा इस मुद्दे को, तो उसका फायदा भी उसे मिला। आज आप देखिए कहाँ पहुंच चुकी है। तो यही कहानी है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और काशी विश्वनाथ मंदिर की। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे मथुरा में जो किसने जन्मभूमि को लेकर विवाद बना हुआ है, ईदगाह मस्जिद को लेकर, उस पर बात करेंगे। एक सीरीज आपकी चलती रहेगी। फिर हम लोग ताजमहल पर चलेंगे, फिर हम लोग आपके कुतुब मीनार पर चलेंगे। इस तरह के जो भी आप देखेंगे कि विवाद बने हुए हैं उन पर हम लोग बात करते रहेंगे। और भी अगर आपकी दिलचस्पी है किसी और मुद्दे में तो उसका नाम आप लोग नीचे लिखिएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग नीचे दे सकते हैं।